हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। आओ बरसों मेघा प्यारे पंचतंत्र की कहानी। भीषण गर्मी पड़ रही थी। जंगल में चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। प्यासे पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उधर भालू जंगल में सुरक्षित जगह देखकर एक तालाबनुमा गहरा और बड़ा गड्ढा अपने पंजों से खोद रहा था और गुनगुना रहा था। आओ बरसों मेघा प्यारे, भूमि को शीतल कर दो, खेत खलिहान पड़े हैं सूखे, धरती को तुम तर दो। हाहाकार मचा पानी का, आकर सबको तर दो। शेर सिंह गश्त लगा रहे थे। भालू को गड्ढा खोदते देखकर जंगल के राजा शेरसिंह भालू के पास आए और कहा, यह क्या कर रहे हो भालू भाई? गाते गाते क्यों जंगल की शोभा बिगाड़ने में लगे हो? भालू हंसा और कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं जंगल की शोभा नहीं बिगाड़ रहा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। आप देखिए ना कितनी गर्मी पड़ रही है। सारे पशु पक्षी पानी की तलाश में उधर उधर भटक रहे हैं। मैं तो बस बरसात का मौसम आने वाला है, पानी स्टोर करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। कितनी गर्मी पड़ रही है, पानी के लिए त्राहि मची है। सब पशु पक्षी कितने परेशान हैं। ऐसा करने करने से पानी स्टोर होगा और सबको पर्याप्त पानी भी मिल जाएगा। भालू भाई, तुमने यह कैसे जाना बरसात आने वाली है? शेर सिंह ने कहा, महाराज, चींटियां अपने घर बदल रही थी। आकाश में सारस झुंड बनाकर उड़ते हुए नजर आ रहे थे। मोर नाच रहे थे। मेंढक टर्रा रहे हैं। यह सब बारिश आने का संकेत है। मेंढकों के पास गया था और जानना चाहा, क्या बात है मेंढक भाई, बहुत शोर कर रहे हो और खुश भी नजर आ रहे हो। उन्होंने ही तो बारिश के आगमन की सूचना दी है। अच्छा, फिर तो भालू भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अकेले अकेले क्यों? बिज्जू को बुला लो। अरे महाराज, बिज्जू को फुर्सत कहाँ, वह तो कब्र खोदने में लगा रहता है। हाँ हाँ, राजा शेर सिंह ने भालू की पीठ पर थपथपाई और खुश होते हुए वहां से चले गए। धीरे धीरे पक्षियों और जानवरों को भी पता चल गया कि भालू ने काम कर रहा है। कुछ भालू की मदद के लिए आगे आए और उसके साथ मिलकर गड्ढा खोदने में मदद की। उस गड्ढे की साइड पक्की की और नीचे तले में बालू रेत बिछाकर उस गड्ढे को पतले कपड़े से ढक दिया। कुछ दिन बाद घमासान बारिश हुई और कई दिनों तक चली अच्छी बारिश से चारों तरफ देखो कितना सुहाना मौसम है। आओ नाचेंगे झूमेंगे गाएंगे, मैं सबको इकट्ठा करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं है, गोरिल्ला ने कहा। अरे भीगी धरती पर कितनी सौंधी खुशबू आ रही है। देखो काले बादल कैसे घुमड़ घुमड़ कर रहे हैं। उधर हाथी खुशी की वजह से चिघाड़ रहे थे। बारिश की वजह से सबको पर्याप्त जल पीने को मिल रहा था। शेर सिंह दूर ही से यह देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सोच रहे थे, बरसात ने चारों ओर रौनक कर दी और भालू ने बहुत अच्छा काम किया। जंगल में चारों तरफ खुशहाली छाई थी। जानवर बच्चे खुश थे। सारे जानवर बच्चों को इस रेनी डे पर भालू चाचा के रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाना था। शेर सिंह ने देखा और बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा, जाओ बच्चों, आज की दावत मेरी तरफ से, लेकिन मैं फास्ट फूड के सख्त खिलाफ हूँ। आज खा लो, इसके बाद कभी नहीं। बच्चे खुश हो गए, सब गाने लगे, बारिश आई छम छम, लेकर छतरी निकले हम, मिलकर मौज मनाएंगे, भालू चाचा के रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाएंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले दोस्तों, ताकि कहानी सुनने मिले आपको सबसे पहले। हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। दयालु राजकुमार और स्वार्थी व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है।
एक देश में एक राजकुमार रहता था। वह बहुत दयालु और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उनकी हर तरह से मदद करता था। एक दिन राजकुमार को पता चला कि उसके राज्य में एक व्यापारी रहता है। व्यापारी के पास बहुत सारा धन था, लेकिन वह बहुत ही स्वार्थी और कंजूस था। वह कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता था। राजकुमार ने व्यापारी की मदद करने का फैसला किया। वह व्यापारी के पास गया और उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही गरीब हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार महाराज, आप बहुत दयालु हैं। क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? कंजूस व्यापारी राजकुमार ने व्यापारी को एक बड़ा सा महल और बहुत सारा धन दिया। व्यापारी बहुत अमीर बन गया, लेकिन व्यापारी स्वार्थी और कंजूस बना रहा। वह गरीबों की मदद नहीं करता था। वह सिर्फ अपने लिए धन इकट्ठा करता था। एक दिन राजकुमार को पता चला कि व्यापारी गरीबों की मदद नहीं करता है। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने व्यापारी को बुलाया और उससे कहा, मैंने तुम्हें इसलिए धन दिया था ताकि तुम गरीबों की मदद करो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सिर्फ अपने लिए धन इकट्ठा किया। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजकुमार से माफी मांगी और कहा, राजकुमार महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं गरीबों की मदद किया करूंगा। राजकुमार ने व्यापारी को माफ कर दिया। व्यापारी ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और वह एक दयालु और मददगार व्यक्ति बन गया। नैतिक शिक्षा: हमें धन का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए।